मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज और गुलशन कुमार हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर मुहय्युद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी की 11वीं शरीफ के मौके पर आप हजरात को एक और खूबसूरत कैसेट सुनाने जा रहे हैं। फनकार हैं तस्लीम आरिफ और उनके हमनवा। कलाम लिखे हैं हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब ने। म्यूजिक के फराइज भी अंजाम दिए हैं तस्लीम आरिफ ने। लीजिए गौसुल आजम की 11वीं शरीफ के मौके पर ये एक खूबसूरत नजराना गौसे आजम की 11वीं शरीफ मुलाहिजा कीजिएगा। सभी के काम आती है विलायत गौसे आजम की, मिटा देती है गम सारे इनायत गौसे आजम की। बना देते हैं बिगड़े काम वो भी ज़माने के, बना देते हैं बिगड़े काम वो अब भी ज़माने के, रहेगी ता अबद कायम विलायत गौसे आज़म की। बना देते हैं बिगड़े काम वो अब भी जमाने के, रहेगी ता अबद कायम विलायत गौसे आजम की। इसीलिए तो कहना है ऐ शौक करामत है ये पीराने पीर की, ऐ शौक करामत है ये पीराने पीर की, बगदाद के वाली की शहे दस्तगीर की, बगदाद के वाली की शहे दस्तगीर की, बगदाद के वाली की शहे दस्तगीर की। ऐ शौक करामत है ये पीराने पीर की, ऐ शौक करामत है ये पीराने पीर की, बगदाद के वाली की शहे दस्तगीर की, बगदाद के वाली की शहे दस्तगीर की, बगदाद के वाली की शहे दस्तगीर की। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर की ये करामत समाप्त कीजिएगा। पहले बंद में क्या कहना है मुलाहिजा करें। एक शहर में रहता था बशर नेक मुसलमान, नादारी के बाइस था बेचारा वो परेशान, बीवी थी उसके कोई भी औलाद नहीं थी, इस वास्ते गमगीन थी वो शाद नहीं थी, रहता था उसका अपनी गरीबी से दिल बुझा, बच्चा नहीं था कोई भी ये गम था दूसरा, एक रोज एक फकीर ने दर पे दी ये सदा, खैरात भेजो अल्लाह तुम्हारा करे भला, बीवी निकल के आई और साइल से ये कहा, कुछ पास नहीं आपको क्या चीज दें भला, बोला फकीर गम नहीं तुम क्यों उदास हो, इसके अलावा और क्या तकलीफ है कहो, बोली हमारा इसलिए दिल शाद नहीं है कि घर में हमारे एक भी औलाद नहीं है, शादी हुई मुद्दत हुए है 7 साल की, फिर और उस पे मारी गरीबी के हाल की, शादी हुए मुद्दत हुई है 7 साल की, फिर और उस पे मारी गरीबी के हाल की, सुनते हैं ताने होता है बेहद हमें मलाल, शौहर को भी हमारे
यही रहता है मलाल। बोला फकीर 11वीं दिल से किया करो, बोला फकीर 11वीं दिल से किया करो, बोला फकीर 11वीं दिल से किया करो, बोला फकीर 11वीं दिल से किया करो। गौसुल वरा का वास्ता देकर दुआ करो, गौसुल वरा का वास्ता देकर दुआ करो, गौसुल वरा का वास्ता देकर दुआ करो। एक रोज एक फकीर ने जब ये सदा दी कि अल्लाह के नाम पर खैरात भेजो, ये आवाज सुनकर उस इंसान की बीवी निकल कर आती है और कहती है कि बाबा हमारे पास कुछ नहीं, क्या दें? फकीर कहता है कि उदास क्यों हो, क्या तकलीफ है? कहने लगी कि हमारा इसलिए दिल शाद नहीं है क्योंकि हमारे घर में 7 साल हो गई हमारी शादी को, लेकिन औलाद नहीं है अभी तक। ये सुनकर वो फकीर कहता है कि फिक्र करने की बात नहीं है, गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर की 11वीं की न्यास किया करो और उसकी बरकत से देखो अल्लाह तबारक व तआला क्या करता है। सामीन दूसरा बंद सुनेंगे। रोजा नमाज की रहो पाबंद बाखुशी, हर वक्त रखो दिल में अकीदत रसूल की। बाबा ये बात उसको बता कर चले गए, बीवी ये सिद्क दिल से लगी दिल में सोचने, मेरी गरीबी दूर हो औलाद भी मिले, कुर्बान जाऊं हजरते पीराने पीर के, कुर्बान जाऊं हजरते पीराने पीर के। मैं 11वीं करूंगी बड़ी धूमधाम से, रखूंगी अकीदत में रसूले अनाम की। या गौस मेरे वास्ते रब से दुआ करो, खाली है मेरी गोद खुदाराई से भरो। शौहर जो आया घर में तो उसको बता दिया, साइल ने जो बताया था वो सब सुना दिया। शौहर ने सुन के दिल से यकीन उस पे कर लिया, देकर वसीला गौस का अल्लाह से की दुआ। क्या दुआ की? या रब मैं बेकसी में हूँ तू मुझको आल दे, सदक़े में गौसे पाक के मुश्किल को टाल दे। या रब मैं बेकसी में हूँ तू मुझको आल दे, सदक़े में गौसे पाक के मुश्किल को टाल दे। वो मेहनत तो मजदूरी से करता रहा गुजर, अब जिंदगी होने लगी आराम से बसर। रखता था दिल में याद वो पीराने पीर को, वलियों के ताजदार शहे दस्तगीर को। बरकत हुई मजदूरी में दिल शाद हो गया, बरकत हुई मजदूरी में दिल शाद हो गया, बरकत हुई मजदूरी में दिल शाद हो गया, बरकत हुई मजदूरी में दिल शाद हो गया। 1 साल बाद साहिब औलाद हो गया, 1 साल बाद साहिब औलाद हो गया, 1 साल बाद साहिब औलाद हो गया। फकीर जो कहकर गया था, इस नेक औरत ने अपने शौहर से वो सारा वाकया कहा
और उसके शौहर ने उस पर यकीन करके रोजा नमाज पाबंदी के साथ शुरू किए और उसकी बीवी ने ये मुराद मांगी कि या गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर, ये जो मेरी खाली गोद है इसको आबाद कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला उस नेक औरत की दुआ पीराने पीर दस्तगीर के सदक़े में 1 साल के बाद कबूल फरमाता है और 1 साल के बाद इसके घर में एक बेटा अता होता है। उसके बाद क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। फिर 11वीं की उसने बड़ी धूमधाम से खैरात गरीबों को दी अल्लाह के नाम से। हर साल यूं ही 11वीं करता था वो बशर, कुदरत ने उसको और दिया ज्यादा मालो जर। लड़के भी उसको दे दिए कुदरत ने और 4, हर तौर से थी जिंदगी दोनों की खुशगवार। करता था खूब दिल से मदद वो गरीब की, बेवाओं की, यतीमों की और कम नसीब की। पाबंद हुए दोनों वो रोजा नमाज के, मशहूर थे वो दोनों अल्लाह बेनियाज के। किस्मत की बात शहरों में फैली बड़ी वबा, हैजे का जोर शहर में कुछ इस कदर बढ़ा। 2-4 रोज मरते थे इंसान शहर में, एक रोज वो भी आ गया बेचारा शहर में। जब शहर में हैजे की बीमारी फैली तो 2-4 दिन के बाद ये इंसान भी उसके सदमे आ जाता है और इसकी हालत इस कदर बिगड़ती है, आंखें पथरा जाती हैं। लेकिन मरते वक्त ये अपनी बीवी को क्या नसीहत करता है, जरा इस बात पर गौर फरमाएं। तय दस्त हुए शाम को हालत बिगड़ गई, पथराई आंखें सांस भी उसकी उखड़ गई। कहने लगा वो बीवी से कुछ गम न कीजियो, तुम याद गौ से पाक की कुछ कम न कीजियो। बच्चों को अपने प्यार से तुम पालना सदा, मैं सर पे उनके छोड़ता हूँ साया गौस का। कल 11वीं है काम सब करना उसूल के, 11वीं है काम सब करना उसूल के, 11वीं है काम सब करना उसूल के, 11वीं है काम सब करना उसूल के। मर जाऊं मैं तो टालना हरगिज़ न भूल के, मर जाऊं मैं तो टालना हरगिज़ न भूल के, मर जाऊं मैं तो टालना हरगिज़ न भूल के। कहता है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो देखो कल 11वीं तारीख है 11वीं शरीफ की, और जिस तरीके से मैं हर साल ही गौसे आजम दस्तगीर की नियाज करता हूं, तुम इसको भूल मत जाना। मैं मर भी जाऊं तो तुम ये 11वीं की नियाज जरूर करा लेना। और क्या क्या कहता है वो अपनी बीवी से, लीजिए सामईन मुलाजा फरमाइए। मैयत को मेरी घर में छुपा लेना मेहरबान, रोना ना हरगिज़ मौत को करना ना तुम आया। कहना महल्ले वालों से शौहर नहीं है घर, तुम 11वीं का काम करो घर में सब बशर। तैयार खाना करके दिलाना नियाज तुम, खाना खिला के सबको बताना ये राज तुम। सब काम करना याद करके गौस के लिए, जी भर के फिर रोना मेरी मौत के लिए। वो कहता है कि मैयत को मेरी घर में छुपा लेना,
और हरगिज रोना नहीं। मोहल्ले वालों से कहना कि मेरा शौहर घर नहीं है, तुम 11वीं शरीफ की न्याज में हमारा हाथ बटा दो, काम करवा लो, और जब खाना तैयार हो जाए तो उस पर न्याज दिलाकर सबको खिला देना, और उसके बाद जब सब लोग खाना खा चुके तब ये बात सबको बता देना। सब काम करना याद करके गौस के लिए, जी भर के फिर रोना मेरी मौत के लिए। दफनों कफन का काम करेंगे सभी बशर, कर लेना सब्र पालना बच्चों को बेखतर। अल्लाह निगहबान है बंदों का हर घड़ी, वो टालता है सर से मुसीबत बड़ी बड़ी। जब थोड़ी रात रह गई ये कह के मर गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब थोड़ी रात रह गई ये कह के मर गया, अच्छा मैं जा रहा हूँ मेरी बीवी बावफा। शौहर जो मरा उसका तो बिजली सी गिर पड़ी, तूफान गम से दिल में पड़ी उसके खलबली। शौहर की वसीयत पे मगर कर लिया अमल, मैयत को घर में रख लिया पोशीदा तौर पर। सोते थे सारे बच्चे उन्हें कुछ नहीं पता, सोते थे सारे बच्चे उन्हें कुछ नहीं पता, सोते थे सारे बच्चे उन्हें कुछ नहीं पता, सोते थे सारे बच्चे उन्हें कुछ नहीं पता। गौसुल बरा के नाम पे सब्र उसने कर लिया, गौसुल बरा के नाम पे सब्र उसने कर लिया, गौसुल बरा के नाम पे सब्र उसने कर लिया। सहर के वक्त ये बेचारा गौस का दीवाना, गौस का चाहने वाला इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, लेकिन बीवी को ये वसीयत कर जाता है कि मेरे बच्चों को बड़े प्यार से पालना। बीवी ने अपनी शौहर के वसीयत के मुताबिक मैयत को घर में रख लिया। बच्चे सो रहे थे, उन्हें कुछ नहीं पता कि हमारे वालिद का क्या हुआ, और उस नेक औरत ने गौसुल आजम का नाम लेकर दिल में सब्र कर लिया। लेकिन इस सब्र का इनाम हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर किस तरह अता फरमाएंगे, समात कीजिएगा हजरात। उठकर सहर को उसने पढ़ी पहले तो नमाज, दिल में छुपा के रखा बेचारी ने अपना राज। उठकर सहर को उसने पढ़ी पहले तो नमाज, दिल में छुपा के रखा बेचारी ने अपना राज। बुलवाए उसने अपने महल्ले के आदमी, और 11वीं के काम बताए उन्हें सभी। बोली मेरे शौहर गए हैं दूर को कहीं, सब लोग काम करने लगे देगें पक गई। बीवी कहने लगी मोहल्ले वालों से कि मेरे शौहर किसी काम से दूर गए हैं, आप लोग ये 11वीं की न्याज में शिरकत कर लीजिए। सब लोगों ने मिलजुल कर सब इंतजाम किया, और जब बिरयानी की देगें तैयार हो गईं तो फिर सबको बुलाया गया खाने के वास्ते। कैसे? बोली मेरे शौहर गए हैं दूर को कहीं, सब लोग काम करने लगे देगें पक गईं। सबको बुलाया घर में फिर खाने के वास्ते, पाता फिर गौस की आकर बुजुर्ग ने। खाने के लिए बैठ गए सारे आदमी, शामिल थे उन्हीं लोगों में उस दम बुजुर्ग भी। बीवी ने कहा खाना शुरू आप कीजिए, खाएंगे लोग खाना सभी साथ आपके। बीवी ने कहा खाना शुरू आप कीजिए,
खाएंगे लोग खाना सभी साथ आपके। लेकिन वो बुजुर्ग कहते हैं, उस नेक औरत से क्या कहते हैं, जरा सुनिएगा। बोले बुजुर्ग कोई भी हरगिज न खाएगा जब तक के यहाँ साहिबे खाना न आएगा। बुजुर्ग कहते हैं कि कोई उस वक्त तक खाना नहीं खा सकता जब तक के साहिबे खाना यानी मकान मालिक यहाँ नहीं आ जाएगा। हम सब लोग उन्हीं के साथ खाना खाएंगे। लेकिन बीवी ये सुनकर कहती है, बोली ये बीवी घर नहीं शौहर मेरा हुजूर, होते अगर तो साथ में खाते यहाँ जरूर। बोले बुजुर्ग साहिब खाना न आएगा, बोले बुजुर्ग साहिब खाना न आएगा, बोले बुजुर्ग साहिब खाना न आएगा, बोले बुजुर्ग साहिब खाना न आएगा। खाना ये सब हराम है कोई न खाएगा, खाना ये सब हराम है कोई न खाएगा, खाना ये सब हराम है कोई न खाएगा। बोले बुजुर्ग साहिबे खाना ना आएगा, खाना ये सब हराम है कोई ना खाएगा। वो बुजुर्ग कहते हैं कि जब तक मकान मालिक नहीं आएगा हम सब इस खाने को नहीं खा सकते, ये हम पर हराम है। तो मजबूर होकर उस शख्स की बीवी फिर किस तरह से अपने शौहर के मरने का राज उन सब पर आया करती है। जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब इस आखिरी बंद में क्या कह रहे हैं, समाप्त कीजिएगा सामीन। मजबूर हो के बीवी वो एकदम से रो पड़ी, कदमों पे उन बुजुर्ग के बेचारी गिर पड़ी। मजबूर हो के बीवी वो एकदम से रो पड़ी, कदमों पे उन बुजुर्ग के बेचारी गिर पड़ी। रो कर कहा हुजूर वो दुनिया से चल बसे, मैयत को उनकी रख दिया है घर में छुपा के। रो कर कहा हुजूर वो दुनिया से चल बसे, मैयत को उनकी रख दिया है घर में छुपा के। मरने से पहले हमको नसीहत ये कर गए, करना तू 11वीं का सभी काम खुशी से। खाना खिला के मौत का इजहार कीजियो, तब तक कहीं मैयत मेरी पोशीदा कीजियो। मरने की खबर सुन के फिर कोई न खाएगा, फिर 11वीं का काम कोई हो न पाएगा। वो औरत कहती है कि बुजुर्गवार, अगर मैं पहले इस बात को बता देती तो शायद आप लोगों में से कोई खाना नहीं खाता। इसलिए मेरे शौहर ने ये नसीहत की थी कि जब सब लोग खाना खा चुके तब ये बात बताना। मगर वो बुजुर्ग कहते हैं कि हम खाना तो खाएंगे ही नहीं। कहाँ है वो मैयत, जरा हमको तो दिखाइए। वो कौन गौस का ऐसा चाहने वाला है जो मरते मरते भी ये नसीहत कर गया है कि न्याज जरूर करना और मेरी मरने की कोई फिक्र मत करना। हजरात, जब वो बुजुर्ग उस औरत से ये कहते हैं तो आगे क्या होता है, समाप्त कीजिएगा। मरने की खबर सुन के फिर कोई न खाएगा, फिर 11वीं का काम कोई हो न पाएगा। बोले बुजुर्ग लाओ उस मैयत को उठा के, सब लोग उस मैयत को लाए रखी सामने। सबसे कहा बुजुर्ग ने चादर तो उड़ाओ, फिर रब से इल्तिजा के लिए हाथ उठाओ। जो
जो लोग उस बज़्म में शामिल थे, दावत में आए थे, वो बुजुर्ग कहते हैं कि लाओ इस मैयत को एक चादर उड़ा दो और सब लोग जरा दुआ के लिए हाथ उठाओ। आहा, सबसे कहा बुजुर्ग ने चादर को उड़ाओ, फिर रब से इल्तिजा के लिए हाथ उठाओ। फौरन दुआ बुजुर्ग ने की हाथ उठा के, ऐ रब्बे कायनात इस मुर्दे को जिला दे। फौरन दुआ बुजुर्ग ने की हाथ उठा के, ऐ रब्बे कायनात इस मुर्दे को जिला दे। एक नूर सा नाजिल हुआ, मुर्दा वो जी उठा, चेहरा सभी का फरते मसरत से खिल गया। मुर्दा जिला के बाबा वो रूपोश हो गए, मुर्दा जिला के बाबा वो रूपोश हो गए, मुर्दा जिला के बाबा वो रूपोश हो गए, मुर्दा जिला के बाबा वो रूपोश हो गए। ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के। मुर्दा जिला के बाबा वो रूपोश हो गए, मुर्दा जिला के बाबा वो रूपोश हो गए, मुर्दा जिला के बाबा वो रूपोश हो गए। हजरत वो बुजुर्ग और कोई नहीं थे, हजरत गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर खुद बुजुर्ग की शक्ल में अपने चाहने वाले के यहाँ आए थे और आपने अपने एक चाहने वाले की लाज किस तरह रखी ये आपने सुना। लीजिए मुलाजा फरमाइए ये मखफे का बंद। मुर्दा जिला के बाबा वो रूपोश हो गए, मुर्दा जिला के बाबा वो रूपोश हो गए, मुर्दा जिला के बाबा वो रूपोश हो गए। ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे। सामीन हजरात, हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर का एक और वाकया आप हजरात की नजर कर रहा हूं और ये वाकया भी 11वीं शरीफ से मुताल्लिक है। वाकया सुनने से पहले कता जनाब शौक साहब का और समात फरमा लें। कहना है, वलियों के शहंशाह रब्बानी या अब्दुल कादिर जीलानी, है ज़ेब तुम्ही को सुल्तानी या अब्दुल कादिर जीलानी। नामुमकिन को मुमकिन करना ये काम तुम्हारा है आका, वलियों में नहीं कोई सानी
या अब्दुल कादिर जीलानी। बेशक नामुमकिन को मुमकिन करना ये काम तुम्हारा है आका, वलियों में नहीं कोई सानी। या अब्दुल कादिर जीलानी, क्योंकि है नामो नसब कितना आला, तुम हसनी हुसैनी हो आका, अलकाब है कुतुबे रब्बानी या अब्दुल कादिर जीलानी। इसलिए कहना है एक और वाकया, है एक और वाकया पीरान पीर का, है ये भी 11वीं का एक पुरदर्द माजरा, है ये भी 11वीं का एक पुरदर्द माजरा, है ये भी 11वीं का एक पुरदर्द माजरा। है एक और वाकया, है एक और वाकया पीरान पीर का, है ये भी 11वीं का एक पुरदर्द माजरा, है ये भी 11वीं का एक पुरदर्द माजरा, है ये भी 11वीं का एक पुरदर्द माजरा। लीजिए मुलाहिजा कीजिएगा पहला बंद। सच्चाई और झूठ तो छुपते नहीं कभी, धोखा नहीं खाते कभी अल्लाह के वली, हो सच्ची अकीदत तो सिला मिलता है सुरूर, मिलता है सदाकत से हमें शाखुशी का नूर। ऐसा ही एक वाकया है दोस्त तो सुनो, इबरत का सबक पाओगे तुम इसमें मोमिनो। एक शहर में एक आदमी रहता था मालदार, करता था तिजारत का बहुत ऊंचा कारोबार, नामो नमूद की उसे ख्वाहिश थी हर घड़ी, लेता था सूद दीन से उसको लगन न थी। एक साल 11वीं का एक जलसा किया गया, तकरीर हुई जिक्र हुआ गौसे पाक का, तारीख साबिका जो बयां की गई वहां, तफसील से सुनाया गया गौस का बयां। जो 11वीं करेगा सहे दस्तगीर की, जो 11वीं करेगा सहे दस्तगीर की, जो 11वीं करेगा सहे दस्तगीर की, रहमत मिलेगी फिर उसे रब्बे कदीर की, रहमत मिलेगी फिर उसे रब्बे कदीर की, रहमत मिलेगी फिर उसे रब्बे कदीर की। हजरात, इस मालदार आदमी को सिर्फ अपने नाम की ख्वाहिश थी और ये सूद लिया करता था, बड़ी लगन थी इसको सूद लेने की। एक साल जब 11वीं शरीफ का जलसा हुआ और तकरीर में गौसे आजम का जिक्र हुआ, तो 11वीं शरीफ के बारे में उसकी फजीलत बताई गई कि जो 11वीं करेगा शहे दस्तगीर की, रहमत मिलेगी फिर उसे रब्बे कदीर की। ये सुनकर उस मालदार ने क्या किया अपने नाम के लिए, सुनिएगा। इस मालदार आदमी ने दिल में ये कहा, रहमत तो क्या मिलेगी मगर
नाम उठेगा, नामो नमूद के लिए की 11वीं मगर खाना खिलाया सिर्फ रईसों को बुलाकर। उसके अजीजो अकरबा खाते थे सब तो आम, लेकिन किसी गरीब से करता न था कलाम। साइल जो कोई आता तो उसको न खिलाता, मोहताज गरीबों को बुरा कह के भगाता। एक साल उसने 11वीं की धूमधाम से खाना बनाया उम्दा बड़े एहतमाम से। मेहमान दूर दूर के सब उसने बुलाए, और शहर के रईस भी खाने को सब आए। एक शख्स जो गरीब था उसका अजीज तर, दावत में वो भी आ गया खाने को उसके घर। भूखा फकीर आया एक कमजोर नातवा, भूखा फकीर आया एक कमजोर नातवा, भूखा फकीर आया एक, भूखा फकीर आया एक कमजोर नातवा। खाने की तरफ डाली नजर उसने बेगुमान, खाने की तरफ डाली नजर उसने बेगुमान, खाने की तरफ डाली नजर उसने बेगुमान। उसने इस बार जो 11वीं की सब शहर के रईसों को बुलाया, लेकिन उसका एक रिश्तेदार भी इस दावत में आया। भूखा फकीर आया एक कमजोर नातवा, खाने की तरफ डाली नजर उसने बेगुमा। एक भूखा फकीर भी बाहर खड़ा हुआ, ये मंजर देख रहा था कि शहर के सारे रईस खा रहे हैं। जब उसने खाने की तरफ नजर डाली तो इसके यहाँ जो इसका एक गरीब रिश्तेदार आया हुआ था, इसने उस भूखे फकीर से क्या कहा, समाप्त कीजिएगा। साइल से उस गरीब ने की अर्ज शाह की, खाना हमारे साथ खाएं आके आप भी। ये सुन के वो बुजुर्ग उसके पास आ गए, पास उसने एहतराम से अपने बिठा लिए। इतने में उधर साहिबे खाना भी आ गया, जो देखा उन बुजुर्ग को तो ताव खा गया। बोला वो उस गरीब से, बेहुदा है बड़ा, क्यों बुढ़े इस फकीर को तूने बिठा लिया। हैं हाथ पांव मिट्टी में इसके अटे हुए, मैले पुराने कपड़े हैं इसके फटे हुए। तू इसको साथ लाया है मेरे मकान पर, पट्टा लगेगा इससे बड़ा मेरी शान पर। ये कह के मालदार ने धक्का लगा दिया, बेचारे उन बुजुर्ग को नीचे गिरा दिया। बोला गरीब आपने बेहद बुरा किया, लो अब ये खाना आपका मैं भी न खाऊंगा। तुम दिल से अगर मानते ईरान पीर को, तुम दिल से अगर मानते ईरान पीर को, तुम दिल से अगर मानते, तुम दिल से अगर मानते ईरान पीर को, खाने से उठाते नहीं भूखे फकीर को। खाने से उठाते नहीं भूखे फकीर को।
हाय क्या गजब किया इसने। वो भूखा फकीर जो दावत में शरीक हो गया था 11वीं की, इसके गरीब रिश्तेदार के साथ जब मकान मालिक उधर से गुजरा, साहिब खाना आया, कहने लगा तो कि तू इसको साथ लाया है मेरे मकान में, बट्टा लगेगा इससे बड़ा मेरी शान में। और ये कहकर मालदार ने एक धक्का जो दिया तो बेचारे वो बुजुर्ग नीचे गिर गए। लेकिन इसका ये गरीब रिश्तेदार कहता है कि आपने ये बहुत बुरा किया, लो अब मैं भी ये खाना नहीं खाऊंगा। अगर तुम दिल से मेरे पीराने पीर को मानते तो इस भूखे फकीर को खाने से कभी नहीं उठाते। ये कहकर वो मकान से नीचे उतर गया और उन बुजुर्ग से क्या कहा, समाप्त कीजिएगा। ये कह के वो मकान से नीचे उतर गया, इज्जत से शाह जी को जमीन से उठा लिया, की माजरत हुजूर खता दर गुजर करो, मेरा कसूर है कि बुलाया था आपको। बोले वो शाह जी नहीं तेरी कोई खता, खाता न इसको मैं के ये खाना है सूद का। क्या तुमने 11वीं के लिए कुछ नहीं किया, बोला चनी की रोटी पे दिलवाई फातिहा, घर ले गया और अर्ज की ये रोटी खाइए, लिल्लाह मुझ गरीब की इज्जत बढ़ाइए। फिर शाह जी ने पास में अपने बिठा लिया, रोटी वो खाई और फिर अल्लाह से की दुआ, या रब तू इस गरीब को खुशहाल बना दे, या रब तू इस गरीब को खुशहाल बना दे, या रब तू इस गरीब को, या रब तू इस गरीब को खुशहाल बना दे। इस 11वीं की फातिहा का अज्र खुदा दे, इस 11वीं की फातिहा का अज्र खुदा दे, इस 11वीं की फातिहा का अज्र खुदा दे। जब इसने उन शाह जी को उठाया और कहा कि हुजूर मुझसे खता हो गई, मैंने ये आपकी बेइज्जती कराई, लेकिन शाह जी कहते हैं कि नहीं, इसमें तेरी कोई खता नहीं है, ये तो वैसे ही सूद का खाना था, इसको मैं वैसे ही नहीं खाता। क्या तुमने 11वीं के लिए कुछ नहीं किया है? वो गरीब कहने लगा कि हुजूर मैंने चनी की रोटी पे फातिहा दिलवाई है। अपने साथ उन शाह जी को ले गया और कहा कि हुजूर इस रोटी को खाइए और मुझ गरीब की इज्जत बढ़ाइएगा। फिर शाह जी ने उनको अपने पास बिठाकर वो रोटी खाई और अल्लाह से दुआ की कि या रब तू इस गरीब को खुशहाल बना दे और इस 11वीं की फातिहा का अज्र खुदा दे। ये दुआ देने के बाद वो फकीर, वो शाह जी पूछते हैं कि क्या मुश्किल है, क्या चाहता है बता। तो ये गरीब क्या कहता है, उनसे सुनिएगा। बोले ये शाह जी के कोई खास काम हो, अल्लाह कारसाज है तुम हमको बताओ। बोला वो 2 हैं लड़कियां और मैं गरीब हूँ, शादी करूं मैं कैसे बड़ा बदनसीब हूँ। बोले वो शाह जी के तुम कल ऐसा कीजियो, नीलाम होगा कोयला तुम बोली लगाइयो, पैसा मिलेगा बेटियों की शादी करोगे, रहमत से अल्लाह पाक की आबाद रहोगे। वो सूद ख्वार करता है लालच में 11वीं, खाना नहीं खिलाता गरीबों को बदयकीन।
गुस्ताखी वो करता है गरीबों की शान में, अब आग लगने वाली है उसके मकान में। ये कह के वो बुजुर्ग तो रूपोश हो गए, ये कह के वो बुजुर्ग तो रूपोश हो गए, ये कह के वो बुजुर्ग तो, ये कह के वो बुजुर्ग तो रूपोश हो गए। एक कैफियत तारी हुई दिल पे गरीब के, एक कैफियत तारी हुई दिल पे गरीब के, एक कैफियत तारी हुई दिल पे गरीब के। शाह जी कहने लगे कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह बड़ा कारसाज है, सारी मुश्किलें आसान करेगा इस 11वीं के सदक़े में। तुम ऐसा कीजियो, कल कोयला नीलाम होगा, उसकी बोली लगेगी, तुम उसकी बोली लगा देना और फिर देखो क्या होता है। हजरात ये आखिरी बंद समाप्त कीजिएगा। जनाब शौक वजीर गंजवी साहब आखिरी बंद में कहते हैं, वो दूसरे दिन कोयले की नीलाम पर गया, बोली लगाई उसने तो कोयला उसे मिला, मांगी रकम जो कोयले की मजबूर वो हुआ, फिर 3 दिन का वक्त उसे और मिल गया। एक सेठ के हाथ उसने वो नीलामी बेच दी, फिर 10,000 रुपए की उसको नफा मिली। हजरात कोयले की नीलामी इसके नाम हो जाती है, लेकिन पैसा देने के लिए नहीं था, मगर 3 दिन की मोहलत इसे और मिल गई और इसने वो नीलामी एक सेठ के हाथ बेच दी और उसको 10,000 रुपए की नफा मिलती है। उस नफा से क्या होता है, ये अपनी बेटियों की शादी कर देता है। इसलिए तो कहना है, जो रंजो अलम दिल पे था वो दूर हो गया, कि लड़कियों की शादी वो मसरूर हो गया। उस सूदख्वार के मकान में आग लग गई, सामान जला हो गई बर्बाद जिंदगी। अल्लाह ने उस गरीब को खुशहाल कर दिया, मगरूर सूदख्वार को पामाल कर दिया। ऐसो को बड़ी शान है पीरान पीर की, ऐसा बड़ी शान है पीरान पीर की, ऐशो को बड़ी शान है, ऐशो को बड़ी शान है पीरान पीर की। नजरे करम है गौस पे रब्बे कदीर की, नजरे करम है गौस पे रब्बे कदीर की, नजरे करम है गौस पे रब्बे कदीर की। ऐशो को बड़ी शान है, ऐशो को बड़ी शान है पीरान पीर की। नजरे करम है गौस पे रब्बे कदीर की, 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 नजरे करम